बच्चों आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों आज का टॉपिक है सत्य और दूसरे में अ लगा दीजिए तो असत्य। और वैसे बच्चों सभी को मालूम है कि जीवन का सही रास्ता यही है, सत्य। तो हम चलेंगे इसी मार्ग में। रास्ता या तो सही होगा या तो रास्ता गलत होगा। तो हमें ढूंढना है कौन सा रास्ता सही है तो सत्य और गलत हुआ तो असत्य। चलते हैं। पहला क्वेश्चन, घड़ी साज का मतलब होता है बच्चों घड़ी की रिपेयरिंग करने वाला। घड़ी साज मतलब वॉच रिपेयर। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करता है। आपको बताना है कि यह सही है या गलत है। थोड़ा मैं आपको बता दूं, सरल सूक्ष्मदर्शी में बच्चों कौन सा लेंस होता है। अगर आपने सुना होगा तो एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल, दो ही लेंस है। और बच्चों इस सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है, उत्तल। और बच्चों एक वर्ड याद कर लीजिए आप लोग, जो जितना छोटा होता है ना उसका काम बड़ा मजबूत होता है। तो अगर इसमें लेंस उत्तल है तो काम उसका बढ़िया होगा। तो इसीलिए बच्चों घड़ी बनाने वाले लोग इस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं क्योंकि इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। और मैंने कहा जो जितना छोटा काम उसका मजबूत होता है, तो ये काम इसके लिए बढ़िया है। तो क्या होगा बच्चों, सत्य। अब बच्चों बहुत ही मस्त टॉपिक है, पढ़ने में बड़ा अजीब लगता होगा, बदबू। बच्चों क्या होता है बदबू? किसी भी खाने या पीने की चीजों को आप थोड़े समय के लिए रख दीजिए। अब खाने की चीज की बात करते हैं तो हम लोग उसी चीज की बात करते हैं बच्चों जिसमें तेल होता है। चलिए ठीक है, तेल वाली सब्जी कहिए, और बेहतरीन नाम आपको लगता होगा चिकन या मटन कहिए। तेल से बनी हुई चीजों को आप किचन में ऐसे ही बर्तन में रख दीजिए। अगर कल आप खाएंगे तो क्या होगा, अगर आप उसे कल खाएंगे और ऐसे आपने रख दिया तो दो चीजें बदल जाएंगी। एक होता है बच्चों टेस्ट यानी स्वाद, और दूसरी चीज सूंघने पे आपको अजीब लगेगा। यानी बदबू का मतलब होता है दो चीजें बदलती हैं, स्वाद और गंध। तो बच्चों बदबू का मतलब जो स्वाद और गंध बदल जाए। तो बच्चों ये बदबू आई कैसे? इस बदबू का मेन कारण है किचन में सूर्य प्रकाश की किरणें आती हैं। अगर सूर्य की किरण नहीं आई तो अगर किचन में ट्यूबलाइट जलती है, हर लाइट से ऑक्सीजन आएगा। तो बच्चों बदबू आने का मेन कारण है ऑक्सीजन। और जब कभी ऑक्सीजन मिलेगा तो इसी प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी बदबू का मेन कारण कौन है, ऑक्सीकरण। बच्चों एक ज्ञान देता हूं, बचना हो तो तरीका है, सब्जी या चिकन मटन को बनाने के बाद खा लीजिए और प्रेम से आप रख दीजिए फ्रिज के अंदर। सर फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में ऑक्सीजन नहीं जाती। फ्रिज जैसे आप बंद करते हो फ्रिज की लाइट बंद हो जाती है। लाइट अगर बंद है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और पूरा फ्रिज बंद है तो बाहर से ऑक्सीजन नहीं जाएगा। यानी सड़ने का मेन कारण बच्चों ना ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन मेन कारण है तो क्रिया ऑक्सीकरण हो गई। तो बताओ बदबू क्या एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? बिल्कुल सही जवाब, यह भी सत्य। अब बच्चों आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। यह रंग बच्चों पढ़ते ही आपको समझ गया होगा। यह रंग अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, ये रंग देखते ही ना तुरंत आपकी गाड़ी रुक जाती है। अगर नहीं रुके ना तो बच्चों 1000 का चालान भरना पड़ेगा। लाल रंग इतना खतरनाक होता है। अगर लाल रंग खतरनाक होता है बच्चों ना, तो उसका तरंग धैर्य का मतलब जब चीजें चलती हैं तो इस तरह से तरंग यानी लहर बनती है। अब ये लहर जितनी ऊंचाई तक जाएगा उसका तरंग धैर्य उतना ज्यादा होता है।
तो लाल रंग हमेशा सीधे चलता है, इसलिए इसका तरंग दैर्घ्य 700 होता है। यह बिल्कुल सही है। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य 700 होता है। यह जवाब भी है सत्य। मैंने आपको शुरू में कहा था बच्चों, रास्ता जीवन में यही पकड़ना है। तो देखिए अब पकड़ के भी चल रहे हैं सत्य को। अब चलते देखते हैं क्या आखिरी बात भी सत्य है। विद्युत का मतलब करंट। अगर करंट की शक्ति मापनी हो, करंट में भी शक्ति होती है। सर हमने तो इंसानों में सुना, जानवरों में सुना। हां, करंट लगता है तो सबसे खतरनाक फेंकता है करंट। तो करंट में शक्ति होती है, बात तो समझ गए आपको। क्या इस करंट की शक्ति से अच्छों की वाट लग जाती है? हां, अगर 420 वोल्ट का करंट लग गया ना तो सीधा आपकी शरीर जल जाएगी। यानी करंट की शक्ति से वाट लगती है। यानी बात तो समझ गया आपको। तो शक्ति की इकाई वाट। फिर से बच्चों वही रास्ता जीवन में यही चलना है, सत्य। तो बच्चों फिर मिलते हैं।